नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि चल रहा है कोशिका, उसी में आगे पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें भी कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। और प्रारंभिक कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यह सरल रचना वाली कोशिका होती है और इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। प्रारंभिक कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सरल रचना वाली कोशिका होती है और इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। जीवाणु कोशिका में क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और ये सरल रचना वाली कोशिका होती है। ठीक है। इसका आकार जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का 1 म्यू से 10 म्यू के बीच होता है। 1 म्यू से 10 म्यू के बीच होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है 1 म्यू से 10 म्यू के बीच होता है। और इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जैसे डीएनए और गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, ये सब मौजूद होते हैं। ठीक है। इन ये जिस एरिया में मौजूद होता है, जिस क्षेत्र में मौजूद होता है, उस क्षेत्र को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या सब पाए जाते हैं? आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, ये सब मौजूद होते हैं। इस विशेष क्षेत्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जिसमें डीएनए और कोशिका द्रव्य मौजूद होता है। उस क्षेत्र को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं और अन्य कोशिकाओं का इसमें अभाव रहता है। क्या उपस्थित रहते हैं? कोशिका द्रव्य में राइबोसोम उपस्थित होते हैं और अन्य कोशिकाओं का अभाव रहता है। ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती है। ये जो होता है पूर्ण विकसित कोशिका होती है। ठीक है। जो कोशिका पूर्ण विकसित होता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका में जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा सभी पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पेड़ पौधे और जंतु में पाई जाती है। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, जीवाणु, नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे और जंतु में पाया जाता है। ठीक है। यह पूर्ण विकसित कोशिका होती है, ये तो बताया है। इनका आकार बड़ा होता है। ठीक है। और इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इनमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है ये आदिम कोशिकाएं होती है, यानी प्रीमेटिव, यानी सुविकसित कोशिकाएं होती है। ये विकसित कोशिका होती है और यूकैरियोटिक जो होती है सुविकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में
केंद्रकला और केंद्रिका उपस्थित होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका जैसे गोल्जी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इनमें प्रोकैरियोटिक में। और वही यूकैरियोटिक में ये सभी चीज़ होते हैं, जैसे गोल्जी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी यूकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, मिटोसिस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन होता है। आगे हम लोग समसूत्री विभाजन भी पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। श्वसन तंत्र किस में होता है? प्लाज्मा झिल्ली में। और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है और हरित लवक अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, 70 प्रकार के होते हैं। और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक में कशाभिक सूक्ष्म तंतु होते हैं और 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। यूकैरियोटिक में सूक्ष्म नलिका की 9+2 व्यवस्था होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रवी गति स्पष्ट नहीं होती है और यूकैरियोटिक में कोशिका द्रवी गति स्पष्ट होती है। प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में रिक्तिका होता है। प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे कोशिका के संरचना के बारे में। ठीक है, कि कोशिका में क्या क्या बना होता है, कोशिका जो घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर क्या चीज़ें होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। धन्यवाद दोस्तों।